हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का प्रश्नावली 1.3। हम लोग पीछे वाले क्लास में 1.1 प्रश्नावली पढ़ चुके हैं, फिर 1.2 प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। आज हमें शुरू करना है 9th क्लास का प्रश्नावली 1.3 और 1.3 का सवाल नंबर 1। प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1 हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिए, क्या है प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3 है। प्रश्नावली कितना है तो बोलिएगा 1.3। 1.3 प्रश्नावली का हम लोग सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या है सवाल नंबर 1? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। समझिएगा, कहता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव प्रसार लिखिए। पहले लिखा है निम्नलिखित भिन्न, भिन्न लिखा है भिन्न। समझिए, भिन्न का मतलब क्या हुआ? जो बट्टा में हो। भिन्न का मतलब क्या हुआ? जो बट्टा में हो। जो का में हो? बट्टा में हो। बट्टा हो मतलब अंश और हर के रूप में हो। अंश और का के रूप में हो? हर के रूप में। जैसे मान लीजिए लिखा गया 5/3। को बटा 3? 5/3। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए 5/3 क्या है, तो बोलेगा 5/3 एक भिन्न है। 5/3 एक क्या है तो आप बोलिएगा एक यह एक भिन्न है। 5/3 क्या है तो यह एक भिन्न है। ऊपर वाले 5 को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले 3 को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंश और हर। भिन्न का मतलब जो अंश और हर के रूप में हो। जो अंश और हर के रूप में हो वही भिन्न है। यानी जो बट्टा में हो, का में हो, बट्टा में हो, वह क्या है मेरे भाई? भिन्न है। कहता है कि दशमलव रूप में लिखिए, यानी हर से भाग देना है अंश में। समझिएगा, हर से भाग देना है अंश में। तो जब भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा ना। तो जो भागफल आएगा कह रहा है कि उसी को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार। प्रत्येक का कौन प्रसार? दशमलव प्रसार। फिर से सुनिए, भिन्न का मतलब जो बटा में हो, जो अंश और हर के रूप में हो। अंश बटा हर, अंश बटा हर, मतलब यह क्या हो गया मेरे भाई? ध्यान दीजिए, यह भिन्न हो गया। यह क्या हो गया? भिन्न। अंश बटा हर के रूप में है, इसका मतलब है कि भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न हो गया। मतलब जो बटा में है वही भिन्न है। आगे कहता है कि दशमलव रूप में लिखिए, मतलब हमें हर से भाग देना है अंश में। हर से भाग देना है किसमें? अंश में। और जब भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा ना। तो भागफल को आप अगर भाग नहीं कट रहा है तो आप उसको दशमलव में भी लेकर जाइए। समझिए, अगर भाग नहीं कट रहा है तो उसको दशमलव के रूप में भी ले जाइए। मतलब दशमलव के रूप में लिखिए और कहता है क्वेश्चन में कि बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कौन प्रसार? दशमलव प्रसार। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, दशमलव, दशमलव प्रसार। क्या है दशमलव प्रसार? समझिएगा, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? तो आपसे कोई पूछे कि बताइए दशमलव प्रसार कितने दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलिएगा 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला बोलिएगा शांत दशमलव प्रसार। समझिएगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। पहला है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत। क्या है? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार।
बोलिए, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, तो बोलिएगा दो प्रकार के। कौन कौन भाई? तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। अब समझिए शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। कौन दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? क्या बोलिएगा? यदि हर से अंश में भाग दिया जाए, समझिएगा, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। 5 अंश है, 3 हर है। 5 अंश है, 3 क्या है मेरे भाई? हर है। तो क्या है? हर से अंश में भाग दिया जाए, हर से यदि भाग दिया जाए का में अंश में, और भाग पूरा पूरा कट जाए, यानी दशमलव के बाद भी, समझिएगा, दशमलव के बाद भी अगर भाग पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी उस भिन्न का, समझिएगा, उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत होगा। समझिए फिर से एक बार बढ़िया से, किसी भिन्न के हर से, किसी भिन्न के हर से यदि अंश में भाग दिया जाए, किसी भिन्न के हर से यदि अंश में भाग दिया जाए और दशमलव के बाद भी अगर भाग पूरा पूरा कट जाए, दशमलव के बाद भी अगर भाग पूरा पूरा का हो जाए, कट जाए, तो आप बोलिएगा उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या बोलिएगा? एक बार लास्ट समझ लीजिए, कॉपी में आप इसे लिखते रहिए रोक रोक कर। समझिए, किसी भिन्न के हर से यदि अंश में भाग दिया जाए, किसी भिन्न के हर से यदि अंश में भाग दिया जाए और दशमलव के बाद भी अगर भाग पूरा पूरा कट जाए, भाग पूरा पूरा कट जाए मतलब शेषफल शून्य आ जाए, तो कहा जाएगा कि उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई? शांत है। उस भिन्न का कौन प्रसार? दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। आगे बढ़िए, कोई पूछेगा कि बताइए अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जवाब दीजिएगा, किसी भिन्न के, क्या बोलिएगा? किसी भिन्न के का से हर से यदि अंश में भाग दिया जाए, किसी भिन्न के हर से यदि अंश में भाग दिया जाए और दशमलव के बाद भी भाग अगर नहीं कटे, समझिएगा, दशमलव के बाद भी अगर भाग नहीं कटे तो कहा जाएगा कि उस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा। उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भिन्न के हर से, किसी भिन्न के हर से यदि अंश में भाग दिया जाए और दशमलव के बाद भी अगर भाग नहीं कटे, यानी शेषफल शून्य नहीं आए, तो कहा जाएगा तो उस भिन्न का, तो उसका के भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। मतलब आप क्या समझ गए? दशमलव प्रसार कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। आसान भाषा में अंश से हर से अगर अंश में भाग दिया जाए, सुनिए आसान भाषा में क्या है समझने के लिए क्या बोलिएगा? तो हर से अगर अंश में भाग दिया जाए और भाग पूरा पूरा कट जाए, यानी दशमलव के बाद भी अगर भाग पूरा पूरा कट जाए, तो बोलिएगा उसका दशमलव प्रसार शांत है। और दशमलव के बाद अगर भाग पूरा पूरा न कटे तो बोलिएगा उसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। ये समझने के लिए फिर समझिए, हर से यदि अंश में भाग दिया जाए, हर से यदि अंश में भाग दिया जाए अब भाग पूरा पूरा कट जाए, भाग पूरा पूरा कट जाए का मतलब क्या है? शेष शून्य आ जाए, शेषफल का आ जाए शून्य आ जाए, तो कह दीजिएगा कि उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो कह दीजिएगा उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है?
अशांत है। भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई? अशांत है। तो समझिए शांत और अशांत, शांत और अशांत का माने आप समझ गए। अगर भाग पूरा पूरा कट जाता है, दशमलव के बाद भी अगर भाग पूरा पूरा कट जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव के बाद भी भाग पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, एक और बात है, समझिए। हम चाहते हैं कि एक और बात समझ लीजिए आप। देखिए भाग तो हम देवे करेंगे, हर से, ध्यान दीजिए, हर से हम अंश में भाग तो अवश्य देंगे, लेकिन और एक उपाय है, तो थोड़ा समझ लीजिए। वैसे उस उपाय को लागू नहीं करना है, इसी तरह आप समझ लीजिएगा। क्या करेंगे समझिए, पहले समझिए, स्टार है। अगर आपको तुरंत बताना है कि यह शांत है कि अशांत है, तुरंत बता देना है कि यह शांत है कि अशांत है, तो सबसे पहले आप हर का एलसीएम निकाल लीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड। हर का क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। हर का मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड, मतलब आप एलसीएम निकाल दीजिए, समझिएगा। हर का आप एलसीएम निकालिए। अगर उसके एलसीएम में, अगर उसके एलसीएम में केवल 2 आए, अगर हर के, उसके मतलब हर के, अगर हर के एलसीएम में केवल 2 आए तो याद रखिए उसका दशमलव प्रसार शांत है। केवल 2 आए, केवल 2 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा समझिए, केवल केवल 5 आए, केवल का आए? 5 आए तो याद रखिए उसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तीसरा समझिए, 2 और 5, 2 और 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए तो आप समझ लीजिए उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। विद्यार्थी कहेगा हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर से एक बार समझिए। आप सबसे पहले हर का एलसीएम निकालिए मेरे भाई, समझिए। हर का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, हर का आप एलसीएम निकाल दीजिए। अगर उसके एलसीएम में केवल 2 आ रहा है, समझिएगा, अगर उसके एलसीएम में केवल 2 आ रहा है तो आप जान लीजिए भाग पूरा पूरा अवश्य कटेगा, मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर उसके एलसीएम में, उसके मतलब हर के, उसके मतलब क्या के? हर के लसम में केवल 5 आ रहा है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, माने भाग पूरा पूरा कटेगा। अगर हर के लसम में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो भी आप समझ लीजिए कि भाग पूरा पूरा कटेगा, मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। फिर समझिए, किसका आप लसन निकालिएगा तो बोलिएगा हर का। किसका लसन निकालिएगा? हर का। हर कहाँ होता है? नीचे होता है। अंश कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो आप लसन निकालिएगा किसके? नीचे वाले का। हर का लसन निकालिए। अगर उसके लसन में केवल 2 आया, समझिएगा, अगर उसके लसम में केवल 2 आया आप समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। केवल 5 आया तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। 2 और 5 दोनों आ गया, दशमलव प्रसार शांत है, मतलब भाग पूरा पूरा कट जाएगा। भाग पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। परंतु यदि, समझिएगा, 2 और 5 के अलावा, 2 और का के अलावा, 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आए, कोई क्या आए मेरे भाई? अन्य अंक आए, अन्य अंक आए, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आए तो याद रखिए उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे आप हर का लसन निकालिए, समझिएगा, जैसे आप हर का लसन निकाले, 2 भी आया 3 भी आया, 2 भी आ गया 3 भी आ गया, याद रखिए वो भाग कभी भी नहीं कटेगा, किसी भी हाल में भाग नहीं कटेगा। हर का लसन निकालिए आप, 3 भी आ गया 7 भी आ गया, चाहे 3 आया और 5 आया, याद रखिए वो भी भाग कभी भी नहीं कटेगा। आप हर का लसन निकाल दिए केवल 7 आ गया, भाग नहीं कटेगा। हर का लसन निकाल दिए केवल 11 आया, भाग नहीं कटेगा। यानी लसन में केवल 11 आ रहा है, भाग नहीं कटेगा। 7 आ रहा है, भाग नहीं कटेगा। 3 आ रहा है, भाग नहीं कटेगा। क्या बोलते हैं, 11 आ रहा है, भाग नहीं कटेगा। 13 आ रहा है, भाग नहीं कटेगा। 2 और 3 आ रहा है, भाग नहीं कटेगा। 5 और 7 आ रहा है, भाग नहीं कटेगा। कहने का मतलब है कि 2 और 5
दो और पांच के अलावा कुछ भी आएगा हर के लसम में, दो और पांच के अलावा हर के लसम में कुछ भी आएगा, आप समझ लीजिएगा भाग नहीं कटेगा। मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। किसका लसन निकालिएगा, हर का। किसका लसन निकालिएगा, हर का। लसन मतलब क्या, अभाज्य गुणनखंड। लसन मतलब क्या, अभाज्य गुणनखंड। किसका लसन निकालिएगा, हर का। हर के लसम में केवल दो आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि भाग कटेगा। हर के लसम में केवल पांच आ जाए तो आप समझ लीजिए कि भाग कटेगा। हर के लसम में दो और पांच दोनों आ जाए आप समझ लीजिए कि भाग कटेगा। और जब भाग कटेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। भाग नहीं कटेगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब बताइए कैसे आप पहचान लीजिएगा तुरंत, हर का तुरंत लसन निकाल दीजिए। पहचानना है, मान लीजिए खाली पहचानना है कि बताइए कि शांत है कि अशांत है। बताइए कि शांत है क्या अशांत है, तुरंत आपका जवाब, आपको जवाब देना है। तुरंत आप हर का लसन निकाल लीजिए और हर का लसन निकालिए। मान लीजिए दो और पांच के अलावा तीन आ गया, दो और पांच के अलावा सात आ गया, दो और सात आ गया, पांच और 11 आ गया, केवल 11 आ गया, केवल तीन आ गया, केवल सात आ गया। याद रखिए किसी भी कीमत पर भाग नहीं कटेगा, किसी भी कीमत पर भाग नहीं कटेगा। मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा उसका, अशांत होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप चलिए आपको उदाहरण देकर दिखाते हैं, समझ लीजिए। पहले उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, समझिए, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 29/8। 29/8 समझिए, उदाहरण पहले समझ लीजिए। जो इतना हमने बोला उदाहरण के रूप में आपको समझा रहे हैं। 29/8 बोले तो मेरे भाई हर कौन है, तो आप बोलिएगा 8 हर है। हर कौन है तो बोलिएगा 8 हर है। आप 8 का लसन निकालिए, 8 के लसन निकालिएगा तो बोलिए केवल 2 आएगा। देख लीजिए 8 के लसन निकालिएगा तो बोलिए 2 से जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 हो जाएगा, बोलिए फिर 2 से जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए हर के लसन में केवल 2 आ रहा है, केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भाग पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये भाग पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 29 में जब 8 से भाग दीजिएगा भाग पूरा पूरा कटेगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। विद्यार्थी कहेगा कैसे, दिखाइए। आइए देख लीजिए, 8 से भाग दीजिए 29 में, 8 से भाग दीजिए 29 में मेरे भाई। ध्यान दीजिए 8 3 के क्या हो जाएगा, 24, 3 बार में जाएगा 24 हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, घटाइएगा 5 होगा, यहाँ कट जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर क्या बैठा दीजिए, दशमलव बैठाइए। दशमलव जब बैठाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। बताइए 8 5 40 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। बोलिए 48 हो गया। क्या बचा, 2 बचा, ये कट गया, फिर 0 दीजिए। अब बोलिए 8 दूनी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। बोलिए कितना बचा, 4 बचा, ये कट गया। बोलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए 8 5 कितना होता है मेरे भाई, 40। देखिए भाग पूरा पूरा कट गया। भाग कट गया मतलब शेषफल शून्य आ गया। शेषफल शून्य आ गया मतलब भाग कट गया। आप देख लीजिए जब भाग पूरा पूरा कट गया तो बताइए शांत है क्या अशांत है, तो बोलिएगा शांत है। हमने क्या बताया आपका, हर का लसन निकाल लीजिए। समझिए तुरंत जवाब देना है, तुरंत जवाब देना है। खाली ये बताना है कि शांत क्या अशांत, शांत क्या अशांत। तो तुरंत क्या कीजिए, आप हर का लसन निकाल लीजिए। हर के लसन में केवल 2 आए, आप बोल दीजिए कि शांत होगा। केवल 2 आए, हर के लसन में केवल 2 आए, आप बोलिएगा शांत है। और देखिए उदाहरण। जैसे मान लीजिए मेरे भाई ध्यान दीजिए, लिखा गया है 31/में मान लीजिए 31 में लिखा गया है 31 में लिखा गया है। जैसे मान लीजिए 20। 31 में क्या लिखा है मेरे भाई, 20 लिखा गया है। छोड़िए 20 नहीं, 31 में मान लीजिए लिखा गया है 25। 31 में 25 लिखा गया। 20 का भी समझाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जैसे 31 में 25 लिखा गया है। अब बताइए, कोई पूछेगा कि तुरंत बताओ शांत है कि अशांत है, एकदम तुरंत जल्दी हमको बताओ कि शांत है कि अशांत है। अब बताइए जल्दी बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप भाग देना पड़ेगा आपको। आप भाग देना शुरू करिएगा। अब बताइए भाग देने में आपको समय लगेगा। क्या किसमें भाग दीजिएगा भाई, 25 से भाग दीजिएगा 31 में।
25 से भाग दीजिएगा 31 में, भाग देने में ना ही लगेगा तो कम से कम 2 मिनट लगेगा, और 2 मिनट आपको शांत और अशांत बताने में लग जाएगा। तो इसका आइडिया क्या है, तुरंत आप हर का लॉसा लीजिए। बोलिए 25 के लॉसा में केवल क्या आएगा, 5 आएगा, 2 को 5 आएगा। ये देख लीजिए 25 का लॉसा निकालना है, 25 का लॉसा निकाल लीजिए, 5 से जाएगा। बोलिए 50 का हो जाएगा 25। बोलिए केवल 5 आ रहा है कि नहीं, लीजिए फिर से 5 से ले जाइए। 5 इकाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5। 5 इकाई क्या हो गया, 5 हो गया। बताइए बताइए लौसा में, 25 के लौसा में बताइए केवल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। केवल क्या आ रहा है, 5। आप झट बताइए अशांत है, तुरंत बोलिए कि अशांत है। देखिए तुरंत रिजल्ट हमने बता दिया, अशांत है। क्या है, अशांत है। सॉरी सॉरी, गलती बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, सॉरी। फिर से देखिए 25 का हमने क्या निकाला, लौसा। 25 का क्या निकाला, लौसा। मेरे भाई समझिएगा, 25 के लौसा में केवल क्या आया, 5 आया। 25 के लौसा में केवल क्या आया, 5 आया। बताइए यहाँ पर क्या बताया गया, केवल 5 आए, केवल क्या आए, 5 आए। याद रखिए दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब भाग पूरा पूरा अवश्य कटेगा। आइए देख लेते हैं कैसे कटेगा। बोलिए क्या करिएगा, 25 से भाग दीजिएगा मेरे भाई का में 31 में। बोलिए कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा 1 बार में जाएगा। क्या लिख दीजिएगा, 25 घटा लीजिए, उधर से लीजिएगा 11, 11 में से 5 घटेगा 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बोलिए नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। बोलिए 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50। बताइए कितना बचेगा, 10। बोलिए यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब बोलिए 25 चौके क्या हो जाएगा, 100। 25 चौके क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100। बताइए भाग पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। बोलिए यानी शेषफल 0 आ गया। शेषफल कहा आ गया, 0 आ गया। मतलब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या, शांत है, तो बोलिएगा शांत है। क्या है, शांत है। क्या सीखे आप, हर के लसम में खाली 2 आ जाए, समझिएगा, हर के लसम में केवल 2 आ जाए, बोलिए शांत है। हर के लसम में केवल 5 आ जाए तो भी बोलिए शांत है। अब बोलिए हर के लसम में 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी बोलिएगा शांत है। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, आइए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए मान लीजिए मेरे भाई ध्यान दीजिए, लिखा गया है 57, अब बटा में लिखा गया है 20। 57 बटा में क्या लिखा गया है, 20। कोई पूछता है कि हमको एकदम तुरंत जवाब दो कि शांत है कि अशांत, बस इतना ही बताना है कि शांत है कि अशांत है। अब बताइए, अब विद्यार्थी नहीं जानेगा तो क्या करेगा, 20 से भागा देगा 57 में, 20 से भागा देगा 57 में, और पूरा पूरा भाग कटाएगा, तब बताएगा कि शांत है कि अशांत है। आइडिया क्या है, तुरंत आप 20 का लॉसा निकाल लीजिए, 20 का एलसीएम निकालिए। देखिए यहाँ 20 का एलसीएम निकाल रहे हैं। बोलिए क्या से जाएगा, 2 से, बोलिएगा 10 हो जाएगा, 10 हो गया। फिर क्या से जाएगा मेरे भाई ध्यान दीजिए, फिर 2 से जाएगा, बोलिए 5 हो गया। फिर क्या से जाएगा, 5 से जाएगा। बताइए 20 के लसम में केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है। और बोलिए क्या बोले, जब 2 और क्या आएगा, 5 दोनों आएगा, 2 भी आएगा 5 भी आएगा, तो याद रखिए दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब जब आप 20 से, जब आपका से 20 से 57 में भाग दीजिएगा, याद रखिए भाग पूरा पूरा अवश्य ही कट जाएगा, भाग पूरा पूरा अवश्य ही कट जाएगा। आइए दिखाते हैं भाग देकर आपको। बोलिए किसमें भाग देना है मेरे भाई, तो बोलिएगा 20 से। कहां से भाई, 20 से भाग देना है, किसमें, तो बोलिएगा 57 में। चलिए भाग देते हैं। बताइए कितना बार में जाएगा, 20 दूनी 40, 2 बार में जाएगा, क्या हो जाएगा 40। घटाइए यहाँ पर 7 बचेगा, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव दीजिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। बताइए 20 से 20 से 20 से 40 से 20 88 से 20 से 40 से जाएगा, 20 8 60 से, मतलब 160। कितना बार में जाएगा मेरे भाई, 160। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कट गया। अब बोलिए एक और 0 बैठा दीजिए यहाँ पर। बताइए 20 5 का हो जाएगा 100, 20 5 का हो गया 100। देखिए मेरे भाई शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब है कि भाग पूरा पूरा कट गया। भाग पूरा पूरा जब कट गया तो बताइए शांत है। भाग पूरा पूरा कट गया तो क्या है, शांत। बताइए आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर हर के लसम में केवल 2 आएगा, समझिएगा मेरे भाई ध्यान से, अगर हर के लसम में केवल 2 आएगा दशमलव प्रसार शांत होगा। हर के लसम में केवल 5 आएगा, हर के लसम में केवल 5 आएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। हर के लसम में, हर के लसम में, हर के लसम में 2 और 5 दोनों आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा, मेरे भाई दशमलव प्रसार क्या
क्या होगा, शांत होगा। फिर हमने आपको क्या बताया, हर के लसों में 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए, याद रखिए दशमलव प्रसार जब होगा तो अशांत होगा। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे भाई लिखा गया है, ध्यान दीजिए, लिखा गया है 13/6, 13 में क्या लिखा है, 6। कोई पूछता है कि बताइए शांत है कि अशांत है, बताइए क्या कीजिएगा, आप देने लगिएगा भाग, कि हम भाग देकर बताएंगे, उतना में बहुत देर हो जाएगा। देखिए समझिए, कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप हर का तुरंत लसा निकाल लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, केवल आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। बस मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि बस खाली आप ये बता दीजिए कि शांत है कि अशांत है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है, बस खाली बताना है कि शांत है कि अशांत है, शांत और अशांत ही केवल बताना है। तो आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, 6 का तुरंत लसा निकाल दीजिए, 6 का तुरंत लसा निकालिएगा। बताइए 6 के लसा में क्या आएगा, तो बोलिएगा 2 और 3 आएगा। 6 के लसा में क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। ये 6 है, हर का लसा निकालना है ना, किसका लसा करना है, हर का। हर का अभाज्य गुणनखंड मतलब एलसीएम, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम करना है। किसका एलसीएम, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो बोलिए हर यहाँ पर 6 है, 6 का एलसीएम निकालेगा, 2 से जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6। यानी बोलिए 2 आया और 3 आया, बताइए भाग कटेगा, नहीं कटेगा। क्या लिखा गया है, 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आए, 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ जाए, याद रखिएगा मेरे भाई, भाग कभी भी नहीं कटेगा। और जब भाग नहीं कटेगा तो याद रखिए उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। मतलब शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा, शेषफल किसी भी कीमत पर शून्य नहीं आएगा। आइए देखिए, बताइए क्या कीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा, क्या में मेरे भाई 13 में, चलिए भाग दीजिए, बताइए क्या होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 12 हो जाएगा। बोलिए क्या बचा, 1 बचा, ये कट जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। देख लीजिए, बोलिएगा 6 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। बताइए कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा ना, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। बताइए 6 के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बोलिए क्या बचा, 4 बचा, ये तो कट गया, फिर 0 हो गया। बताइए फिर 6 के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, फिर 4 बचा, ये कट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 6 के 36। बोलिए मेरे भाई 40 और 6, 40 और 6, 40 और 6, यानी लगातार 6 6 6 6 आता रहेगा। बताइए 6 6 लगातार आते रहेगा। बताइए भाग कहाँ रुकेगा, अनंत पर रुकेगा, यानी भाग का कोई अंत नहीं है। और बताइए आप ही शांत है कि अशांत है, तो आप बोलिएगा अशांत है। क्या बोलिएगा, अशांत है। बताइए पहचानने का नियम, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या सीखे आप, हम हर का लसा निकालेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब हर का लसा निकालेंगे। हर के लसा में अगर 2 आ गया, हर के लसम में केवल 2 आ गया, बोलिए उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 5 आ गया, बोलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। हर के लसम में 2 और 5 दोनों आ गया, बोलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। हर के लसम में 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ गया, हर के लसम में 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ गया, मेरे भाई समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, मतलब वह भाग कभी भी नहीं कटेगा, शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं। चलिए कोशिश करते हैं। आइए देखिए, पहला प्रश्न लिखा गया है बोर्ड पर, आप समझ लीजिए क्या लिखा है मेरे भाई, 36 बटा का बटा लिखा गया है 36/100। आप देखकर बता दीजिएगा कि शांत है कि अशांत है। बताइए तो मेरे भाई, शांत है कि अशांत है, 36/100 शांत है कि अशांत है। बोलिए क्या कीजिएगा, आप 100 का लसन निकाल लीजिएगा। बताइए 100 का जब लसन निकालिएगा तो इसमें 2 आएगा और 5 आएगा। 100 का जब लसन निकालिएगा तो 2 और क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। किसके लसन में, 100 के लसन में। 100 का जब लसन निकालिएगा, देख लीजिए एक बार, 100 का लसन निकालिएगा, 2 से जाएगा, बताइए 50 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, बोलिए 25 हो जाएगा। फिर कहाँ से जाएगा, 5 से जाएगा, 50 25 हो जाएगा। फिर कहाँ से जाएगा मेरे भाई, 5 से, 5 कहीं 5। बताइए 100 के लसन में केवल 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है। इसका मतलब ये भाग पूरा पूरा कटेगा। अब भाग पूरा पूरा कट, देखिए
2 और 5 आए, दोनों आ जाए, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब गारंटी भाग कटवे करेगा। आइए देखते हैं कटाकर क्या लिखा है मेरे भाई। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, यानी दशमलव के रूप में हमें लिखना है और तब बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, माने दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है मतलब शांत है कि अशांत है, हमें बताना है। फिर से समझिए, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए, मतलब भाग देकर उसका भागफल जो आएगा उसी रूप में लिखना है। और कहता है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। आइए भाग देकर देखते हैं, समझिएगा। ये पहचानने का नियम था, यहाँ पर दशमलव रूप में लिखना है तो भाग देना पड़ेगा। क्या कीजिएगा मेरे भाई, समझिएगा, हल शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये हल है, इसे आप रफ मत समझ लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा 36 में, बताइए क्या होगा। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, दशमलव लिखिएगा। अब बताइए दशमलव को अच्छा लगने के लिए क्या लगा देते हैं आगे, जीरो, यानी 0 दशमलव जब कीजिएगा तो यहाँ पर एक 0 बैठ जाएगा। अब बताइए आप ही क्या होगा। 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा। 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा, कितना 100 आ जाएगा, 300 आ जाएगा मेरे भाई। घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 0 6, ये कट जाएगा। फिर बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। अब बोलिए 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 6 बार पढ़िएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, भाग कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0, यानी भाग पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। और जब भाग पूरा पूरा कट गया इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई, शांत है। तो क्या लिखिएगा, ध्यान क्या लिखेगा, लिखेगा चूंकि 36/100 बराबर, मतलब हमने 36 में जब 100 से भाग दिया, जब हम 36 में 100 से क्या दिया मेरे भाई, भाग दिया, तो भागफल कितना आया, 0.36। 0 कितना आया, 36। इसमें ना डॉट डॉट लगा है ना कुछ लगा है, इसका मतलब है कि भाग पूरा पूरा कट गया है। आप लिखिएगा इसलिए 36/100 का दशमलव प्रसार, 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि भाग पूरा पूरा क्या हो गया है, कट गया है। क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल में। देखिए मेरे भाई 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल देखिए, यही किताब है आप लोग का, समझ लीजिए, इसी किताब से हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो क्या है, अगला प्रश्न है 1/11। समझिएगा मेरे भाई, 1 क्या है, 11। देखिए इसको मिटाते हैं, बोर्ड पर समझिए, उसको नियम को रहने दे रहे हैं, उसका थोड़ा पालन देखते रहेंगे, करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बोर्ड देखिए मेरे भाई, क्या है, 1/11 है। अगला प्रश्न क्या है, तो 1/11 है। चलिए देखते हैं 1/11 को। 1 क्या है मेरे भाई, 11 है। बताइए, सोच कर बोलिए आप। देखिए 1 क्या है, 11 है। बताइए आप क्या बोलिएगा, 1/11 है मेरे भाई। इसका मतलब है, आप समझिए, 11 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, सोचिए 11 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 11 ही आएगा। क्या बोले हैं, 2 और 5 के अलावा हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के लसम में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आएगा, कोई भी अन्य संख्या आएगा, याद रखिए उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, मतलब भाग किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा, यानी शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे नहीं आएगा। बोर्ड पर देखिए, क्या कीजिएगा मेरे भाई, 11 से भाग दीजिएगा। चलिए 11 से भाग देना है, किसमें, 1 में भाग देते हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेगा 0 विद्यार्थी बोलेगा कि तो दशमलव होता है, 0 कहाँ से हो गया। देख लीजिए, दशमलव जब आप देते हैं तो दशमलव को अच्छा लगने के लिए आगे हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो दशमलव, अब बताइए 1 दशमलव दिए हैं तो इसके लिए एक 0 यहाँ पर होगा। अब बताइए, अभी नहीं जाएगा, ये 10 है, ये 11 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो फिर यहाँ पर मेरे भाई क्या कीजिए, एक 0 बैठाइए। अब बताइए ये क्या हो गया, फिर एक 0 हो गया, अब 100 हो गया। अब बोले क्या कीजिएगा, 11 का पहाड़ा 99 बार पढ़िए मेरे भाई, ध्यान दीजिए, 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़ लिए, 99 बार। तो बोलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, 99। बोलिए
11 नावा 99, 11 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ रहे हैं मेरे भाई, गलती से बोल दिया 99 का, तो ध्यान दीजिए 11 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ रहे हैं, 9 बार। किसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हैं मेरे भाई, 9 बार पढ़ रहे हैं। बताइए 11 नावा क्या होता है, 99 होता है। क्या नावा, 11 नावा। 11 नावा आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या होता है, तो बोलिएगा क्या होता है, 99 होता है। ध्यान दीजिए 99, बोलिए क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। अब बोलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सोचिए अब फिर 1 बच गया, बताइए मेरे भाई, 1 था ना, 1 ही था, फिर 1 आ गया, फिर यही वाला अंक आएगा। देखिए फिर यहाँ पर 0 लिखिएगा, अभी नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर एक 0 लिखिएगा, समझिए मेरे भाई। तो यहाँ पर एक 0 लिख दे, ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर एक 0 लिखे हैं आप, अभी नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पर एक 0 लिखिएगा, और फिर यहाँ पर एक 0 लिखिएगा। बताइए क्या हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11 नावा का मेरे भाई 99, 11 नावा का हो जाएगा 99, 11 नावा का हो जाएगा मेरे भाई 99 हो गया। अब बताइए 11 नवा 99 हो गया, तो बताइए फिर क्या बच गया मेरे भाई, 1 बच गया। आप क्या देख रहे हैं, भागफल में 0.090909090909, मतलब यही संख्या बार बार आते रहेगा, यही संख्या बार बार दोहराते रहेगा। तो बताइए क्या लिखिएगा, बोर्ड देखिए क्या लिखिएगा, बोर्ड समझिएगा, लिखिएगा चूंकि, चूंकि 1/11, चूंकि 1/11, 1/11 बराबर 0.0909 डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, हम इसे लिख सकते हैं, समझिएगा, हम इसे लिख सकते हैं 1/11, 1/11। अब बताइए क्या बोल रहे हैं, एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति किया जा रहा है, एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। देखिए 09090909090909, यानी बार बार 09 आ रहा है। तो हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं 0 समझिएगा मेरे भाई, 0.09 पर रेकरिंग दे देंगे या बार दे देंगे। जो भी संख्या का रिपीटेशन होता है, जो भी संख्या का पुनर्वृत्ति होता है, जो भी संख्या बार बार दोहराया जाता है, उन संख्या पर जब हम रेकरिंग दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि वही संख्या बार बार आएगी। जैसे मान लीजिए 0.6666 डॉट 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 कोई लिखा है, कोई पूछेगा बताइए इसको दूसरा तरीके से लिखिएगा, तो बोलेगा हाँ 0.6 पर हम क्या कर देंगे, रेकरिंग कर देंगे, हो गया। हम इस संख्या को इस तरह लिख सकते हैं, जैसे लिखा गया है 0.3333 डॉट 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 डॉट। बोलिए मेरे भाई क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं 0.3 पर क्या लिख देंगे, रेकरिंग लिख देंगे। 0.3 पर क्या लिख देंगे, रेकरिंग। आप ही बताइए 0.090909 डॉट 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 डॉट। बताइए एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अब बताइए आप भाग कट रहा है, तो बोलिएगा कि भाग नहीं कट रहा है। भाग क्या हो रहा है मेरे भाई, नहीं कट रहा है। और जब भाग नहीं कट रहा है, तो याद रखिए जब एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होता है, जब एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है, एक ही संख्या दोबारा आती है, तो हम उसे, ध्यान दीजिए, इसका दशमलव प्रसार बताइए शांत होगा कि अशांत होगा, तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा ध्यान दीजिए मेरे भाई, बोलिएगा इसलिए, समझिए क्या बोलिएगा, इसलिए 1/11। कौ बटा 11 मेरे भाई, 1/11, 1/11 का दशमलव प्रसार, 1/11 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। 1/11 का दशमलव प्रसार देख लीजिए मेरे भाई, क्या आ गया, अशांत आ गया। 1/11 का दशमलव प्रसार क्या आ गया मेरे भाई, अशांत आ गया। क्या आ गया, अशांत आ गया। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं, समझिए इस तरह की संख्या आने लगे, एक ही संख्या का रिपीट होने लगे, एक ही संख्या भागफल में बार बार आने लगे, भागफल में एक ही संख्या बार बार दोहराए जाने लगे, तो उस दशमलव प्रसार को ध्यान दीजिए हम अन्न, अन्न व सानी, अन्न व सानी,
अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, अनवसानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब एक ही अंक का पुनः पुनः यानी दोबारा एक ही अंक बार बार आ रहा है, एक ही अंक दोबारा आ रहा है, तो उसे हम अनवसानी पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। परंतु हमें केवल शांत और अशांत बताना है। आप देख लीजिए ये भाग नहीं कट रहा है, और भाग नहीं कट रहा है इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई? अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। देख लीजिए, समझते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए। वीडियो जो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए मेरे भाई, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक फैलाइए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तब, और नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तब काहे लिए फैलाइएगा? ध्यान दीजिए। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो नॉलेज वाला है या आपको समझ में आ रहा है, इससे किसी को फायदा हो सकता है, तो आप इसे प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है मेरे भाई? 3 नंबर हम सवाल पढ़ रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा है, 4 सही, क्या है? 4 सही 1/8। चलिए मेरे भाई देखिए, 4 सही 1/8, 3 नंबर प्रश्न यही है। 4 सही 1/8 कैसे बनेगा? आइए देखिए बोर्ड पर। बोलिए 4 से गुणा कीजिएगा 8 में। बोलिए 4 8 का हो जाएगा 32, या 8 चौके 32, और गुणा करके ऊपर वाला अंक को जोड़ दिया जाता है। 4 से गुणा कीजिएगा 8 में 32 आएगा, 4 से गुणा कीजिएगा 8 में 32 आएगा। अब 32 में ऊपर जो अंक है उसको जोड़िए, तो 32 में 1 है, तो 32 में 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 33 हो जाएगा। अब बताइए 33 बटा में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है? बताइए तो मेरे भाई, आप तुरंत बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। शांत अशांत बताने के लिए तुरंत आप हर का लसन निकालिए। बताइए, हर का लसन निकालिएगा तो केवल 2 आएगा। अभी आप निकलते हैं 8 का जब लसन निकालिएगा मेरे भाई तो केवल 2 आएगा। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। गारंटी है कि यह भाग कट जाएगा। आप भी जानते हैं कि भाग कट जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कटेगा। बोलिए क्या कीजिएगा? 8 से भाग दीजिएगा मेरे भाई, का में हो 33 में। चलिए 8 से भाग दे रहे हैं हम लोग 33 में। चलिए देखते हैं, बोलिए क्या होगा? 8 चौके का हो जाएगा 32। 8 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ते हैं। 8 से गुणा कीजिएगा 4 में, 8 चौके का हो जाएगा 32। बोलिए क्या बचेगा? 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, ये तो कट जाएगा मेरे भाई। अब ये नहीं जाएगा, 1 छोटा है 8 बड़ा है, तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, और दशमलव जब दीजिएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बोलिए ये 10 हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, 8 का टेबल 1 बार पढ़िए, 8 इकाई 8 हो जाएगा। बताइए 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा? 2। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब पढ़िए 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा, 8 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा। बोलिए क्या हो गया? 4 हो गया। इधर घटाइएगा तो 4, ये कट गया, फिर 0 हो गया। अब बोलिए 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा? तो बोलिएगा 8 का पहाड़ा 5 बार। बोलिए ना 8 6 48, 8 5 40। हाँ, 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा मेरे भाई? 5 बार। देखिए शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है। शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब है कि दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई? शांत है। आइए देखिए, लिख देते हैं। लिखिएगा चूंकि, देख लीजिए, चूंकि लिखिएगा 33/8, 33/8 मतलब 33 में हमने 8 से भाग दिया, 33 में हमने 8 से भाग दिया, तो भागफल कितना आया? तो 4 दशमलव
एक दो पांच, भागफल 4.125 आया है। बताइए इसमें ना डॉट डॉट लगा है ना इस पर रेकरिंग लगा है, इसका मतलब है कि भाग पूरा पूरा कट गया है। समझिए, ना इसमें डॉट डॉट लगा है ना इस पर रेकरिंग लगा है, इसका मतलब है कि ये भाग पूरा पूरा कट गया है। अब बताइए जब कट गया है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस बात को लिखिएगा। इसलिए 33/8 का 33/8 का क्या मेरे भाई दशमलव 33/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। 33/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। हो गया। 33/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि ये भाग पूरा पूरा कट गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 4 नंबर पर मिटार दे रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, समझिएगा। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 देखते चलिए। सवाल नंबर 4 क्या है, 4 नंबर सवाल में लिखा है 3/13। समझिए मेरे भाई, सवाल नंबर 4 है, क्या है 4, तो 3/13 है। 3 बटा क्या है, 13 है। अब बताइए आप हर का लॉसम निकालिएगा। बोलिए 13 के लॉसम में क्या आएगा, 13 आएगा। 13 के लॉसम में क्या आएगा, 13 आएगा। अब बताइए आप पढ़े हैं 2 और 5 के अलावा कुछ भी लॉसम में आ जाए, दशमलव प्रसार अशांत होगा। बोलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, आप भी बता दीजिएगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके लॉसम में 2 और 5 आने वाला नहीं है। चलिए भाग देकर देखते हैं। क्या कीजिएगा, 3 में भाग दीजिएगा। का से, तो 13 से। चलिए भाग दीजिए, ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेगा, 13 दूनी का हो जाएगा 26 हो जाएगा। देख लीजिए मेरे भाई 4 बचा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 0 होगा। बताइए 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा। 13 तिया का आ जाएगा, 39 आ जाएगा। बोलिए कितना बचा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब ये नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर 0 लिखिएगा, फिर तब यहाँ पर 0 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, 13 5 65 63 78 63 91, 7 बार में जाएगा, 91 हो जाएगा। कितना बचेगा, 9। ये सब कट गया मेरे भाई, फिर क्या हो जाएगा, 0। बताइए क्या हो जाएगा, 13 5 65 63 78, 63 कितना, 78, 6 बार में ले जाएंगे, 63 का 78 हो गया। बोलिए क्या बचेगा मेरे भाई, समझिएगा, ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, इधर ले लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देख लेते हैं एक बार, गलत नहीं ना हुआ है। 30 26 0 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, 1 बचा नहीं गया, 0 तो एक और 0, तो 63 91, ठीक है। इधर बच गया क्या, 9 बचा, 0 हो गया। 63 का 78 ठीक तो है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कटेगा नहीं, समझिएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर से ले गए तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 7 घटा 1 बचा, बचा ना 1। फिर यहाँ पर 0 होगा। बोलिए 63 91, 13 8 74 से, 13 9 मेरे भाई 17 से, 100 क्या हो जाएगा, 17, 100 क्या हो जाएगा, 17 घटाइए। बताइए क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए ऊपर क्या था, 3। समझिएगा मेरे भाई, ऊपर क्या था, 3। बोलिए हमारा शेषफल क्या आ गया, 3। इसका मतलब है कि हम इसका आगे जैसे बढ़ेंगे, इसके बाद जैसे बढ़ेंगे, फिर यही वाला संख्या आना शुरू हो जाएगा। मतलब 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6। विश्वास नहीं है तो फिर से देख लीजिए, समझिएगा। फिर से घटाएंगे तो क्या आएगा, 3।
3 पहचानने का नियम समझिए। बोलिए किसमें भाग दिए थे 3 में, फिर कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। इसका मतलब है कि यही संख्या रिपीट होगा, यही संख्या पुनः दोबारा आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर 2 आएगा। देख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर 0 करते हैं। बोलिए 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा, 2 बार। 13 दूने क्या हो जाएगा मेरे भाई, 26 हो जाएगा। बोलिए 26 आना शुरू हो गया। बताइए यहाँ 2 था, फिर यहाँ 2 आने लगा, मतलब यही संख्या बार बार आएगा, इसी संख्या का पुनरावृत्ति होगा। कौन संख्या मेरे भाई, तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब यही संख्या आप देख लीजिए एक बार, क्या आएगा, 0.2 है, 3 0 7 6 9, 9 के बाद बढ़ेगा तो फिर यही आएगा, 2 3 0 7 6 9, फिर क्या आएगा, यही आएगा, फिर हो जाएगा 2 3, मतलब यही वाला अंक बार बार रिपीट होगा। बताइए कितना अंक रिपीट हो रहा है मेरे भाई, तो 1 2, समझिए फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6, हम चाहे तो इन सब पर रेकरिंग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, रेकरिंग, लेकिन हम डॉट डॉट लगा दिए हैं। आप समझिएगा बोर्ड पे, आप समझ गए होंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या अशांत है, तो आप बोलिएगा अशांत है, भाग नहीं कट रहा है। तो क्या लिखिएगा मेरे भाई, लिखिएगा चूंकि, समझिएगा, लिखिएगा चूंकि, क्या लिखिएगा 13 बोल रहे हैं, 3/13, 3/13 बराबर क्या आया है मेरे भाई, 0.2 आया है, 3 आया है, 0 आया है, 7 आया है, 6 आया है, 9 आया है, डॉट 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 डॉट, मतलब यही वाला अंक फिर आएगा, फिर यही वाला अंक आएगा, यानी बार बार ये अंक आएगा। इसलिए हम इसे हम चाहे तो कह सकते हैं अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। इसे अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार भी कहा जा सकता है, लेकिन हमें शांत और अशांत बताना है। आप ही मेरे भाई बताइए ये शांत है कि अशांत है, तो आप बोलिएगा, ध्यान दीजिए, बोलिएगा इसलिए 3/13, 3/13 का कौन प्रसार, तो दशमलव प्रसार, 3/13 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। 3/13 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। हो गया आंसर, 3/13 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आगे बढ़िएगा, यही वाला अंक बार बार आएगा, भाग देखकर घर पर देख लीजिएगा। तो इसलिए हम इसे अनवसानी पुनरावृत्ति भी कहते हैं, क्योंकि एक ही अंक बार बार आ रहा है। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 5 नंबर देखेंगे। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 देखते हैं मेरे भाई, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। बताइए, लिखा है 2/11। आप देखकर बता दीजिएगा मेरे भाई, शांत होगा कि अशांत। बोलिए, हर का लौसन निकालिएगा, हर का लौसन निकालिएगा। तो बोलिए हर में क्या है, 11 है। अब बताइए आप 11 का लौसन निकालिएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, नहीं ना आएगा, केवल 11 ही आएगा। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा मेरे भाई, अशांत होगा। आइए देख लेते हैं, क्या कीजिएगा, 2 में भाग दीजिएगा, कहा से मेरे भाई, तो 11 से भाग दीजिएगा। चलिए 11 से भाग दे रहे हैं, नहीं जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 0 क्या लिखेंगे, 0 अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। बोलिए 11 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, समझिएगा। पहले एक बार देख लीजिए, पहले समझिए, पहले देखिए तो क्या होगा, समझिएगा। हम भाग देंगे, समझिए, हम भाग देंगे, अगर शेषफल हमारा 2 आ जाएगा, जानिए समझिए, जहां शेषफल 2 आएगा फिर से वही संख्या आना प्रारंभ हो जाएगा, यानी भागफल में फिर से वही संख्या रिपीट करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही शेषफल 2 आएगा हम भाग देंगे, जैसे ही शेषफल 2 आएगा फिर से वही संख्या पुनरावृत्ति होगा। और जब वह संख्या का पुनरावृत्ति होगा तो हम उसे अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार भी कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए क्या लिखिएगा भाई, 2 में भाग दीजिए, कहा से, 11 से, 2 में भाग दीजिए 11 से, बताइए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए, 0 हो जाएगा। अब बोलिए
कितना बार में जाएगा तो बोलिएगा एक बार में। क्या हो जाएगा हमारे भाई, ये 11 हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये कट गया। फिर यहाँ पर 0 होगा, बोलिए 11 8 क्या हो जाएगा, 88। देखिए मेरे भाई आ गया शेषफल 2। देख लीजिए शेषफल 2 आ गया। देखिए शुरू हुआ था 2 से, फिर 2 आ गया, मतलब फिर यही वाला अंक आएगा। 1 8 1 8 1 8 1 8 आ रहा है ना, तो फिर आगे भी 1 8 आएगा, फिर आगे भी 1 8 आएगा, फिर आगे भी 1 8 आएगा। यानी 1 8 1 8 1 8 आता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। यानी इसका भी दशमलव प्रसार जो है अशांत है, या हम इसे कह सकते हैं कि अनवसानी। अनवसानी पुनरावृत्ति है। अनवसानी क्या है, पुनरावृत्ति है। लेकिन हम शांति या अशांति के बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे दशमलव प्रसार 2 प्रकार के, इसलिए हम इसे ही लिखते हैं। बोर्ड देखिए मेरे भाई क्या लिखिएगा, बोलिए क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि 2/11, क्या बटा 11, 2/11 बराबर क्या लिख दीजिएगा मेरे भाई, समझिएगा 2/11 बराबर लिखिएगा 0.18 डॉट डॉट डॉट। 1 8 बार बार आएगा, 1 8 बार बार आएगा, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। इसलिए इसलिए 2/11, 2/11 का दशमलव, 2/11 का दशमलव प्रसार, 2/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होगा। अनवसानी पुनरावृत्ति होगा, यानी एक ही अंक का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अतः आप लिख सकते हैं कि 2/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होगा, यह भी आंसर हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं कि 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको शांत और अशांत के बारे में ही फैसला करना है। लेकिन याद रखिए, ये भी जानिए कि अनवसानी पुनरावृत्ति भी हो सकता है। अगर ये कोई लिख दे रहा है तो उसका भी गलती नहीं है, उसका भी सही है। ठीक है, अतः आप भी इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं मेरे भाई, समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है 329, 329/400। देखिए मेरे भाई 329/400, बोलिए क्या दिख रहा है आपको, बोलिएगा, ध्यान दीजिए। अगर 400 को आप एलसीएम निकालिएगा, समझिए मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अगर आप 400 का एलसीएम निकालिएगा तो उसके एलसीएम में 2 और 5 आएगा, एलसीएम में 2 और 5 आएगा। 400 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 आएगा। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, इसका मतलब है कि ये भाग पूरा पूरा कट जाएगा। अब भाग पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरह पहचान हो गया, फिर भी हमें भाग देना ही पड़ेगा। हम आपको केवल पहचान बता रहे हैं कि कैसे जल्दी बताइएगा कि शांत है कि अशांत है। तो क्या बोला गया, ध्यान दीजिए। आप 400 का लसन निकाल लीजिए, 400 का लसन निकाल कर देखिएगा ना, 2 और 5 आएगा। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या है, शांत है। आइए देखते हैं, बोर्ड देखिए क्या लिखिएगा, 400 से भाग दीजिएगा, काम है मेरे भाई 329 में। देख लीजिए ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर लिखेगा 0 अब 0 लिखिएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो गया, 3000 यानी 3290 हो गया। 3200 का हो गया 90। बताइए कितना बार पहाड़ा पड़ेगा, 4 के 4 7 28, 4 8 32, 8 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 8 बार में। और चौके क्या हो जाएगा मेरे भाई, 32, डबल 0 लिख दीजिए। बोलिए 0 में से 0 घटेगा 0, 9 में से 0 घटेगा 9 बचेगा, ये कट गया, ये भी कट गया, फिर यहाँ पे एक 0 बैठाइए। बोलिए मेरे भाई कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा 400 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 400 दूनी कितना हो जाएगा, 800। 400 दूनी कितना हो जाएगा, 800। घटाइए, 0 में से 0 घटेगा 0, फिर 0 बचेगा। 9 में से 8 घट गया, कितना बच गया, 1 बच गया। फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा मेरे भाई, 0 कीजिएगा। बताइए क्या बन गया, 1000 बन गया। क्या बन गया, 1000। 4 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा, फिर 2 बार पड़ेगा। 400 का पहाड़ा 2 बार पड़ेगा, 400 दूनी कितना हो गया, 800 हो गया। घटाइए, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। बोलिए क्या हो गया, 2000 हो गया। कितना हजार हो गया, 2000। गलत नहीं ना हुआ है,
देख लेते हैं कहीं गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा 2000, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा 5 बार। 400 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा 5 बार। 400 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा 5 बार। 4 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई 20, यानी 2000 हो गया। बोलिए कट कर जीरो आ जाएगा। बोलिए शेषफल जीरो आ गया कि नहीं आ गया, शेषफल जीरो आ गया। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या है शांत है। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि, देख लीजिए बोर्ड पर, लिखिएगा चूंकि 329, 329 बटा में 400, 329 बटा में 400 बराबर, बोलिए इसका भागफल कितना आया है, तो लिखिएगा 0.8225, 0.8225 लिखिएगा। इसलिए 329 बटा 400, 329 बटा 400 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार 329 बटा 400 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। हो गया उत्तर, आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये सवाल नंबर 4 नहीं है मेरे भाई, ये सवाल नंबर कितना है 5 है। तो बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कितना सवाल था 5 सवाल था। हम लोग पांचों सवाल को हल कर दिए हैं। अब हम सवाल कल 2 पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 2 आपको बताएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे पहुंचाइए। तब तक कल हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।